नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द लिस्ट ऑफ 15 फ्रॉड लोन ऐप्स। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ लिस्ट ही नहीं बताऊँगा उन एप्लीकेशंस की, उन एप्लीकेशंस की आपको फ़ोटो यानी उन एप्लीकेशंस के आपको लोगो भी दिखाऊँगा, और किसी किसी एप्लीकेशन का मैं आपको ऐड भी दिखाऊंगा जो कि वो फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह पे रन करते हैं। ठीक है, तो 15 फर्जी लोन एप्लीकेशन के नाम आज की इस वीडियो में आप जानेंगे और उनके लोगो वगैरह देखेंगे। और बच के रहना, ये 7 दिन टेन्योर वाली लोन एप्लीकेशन है और ये सभी लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको गंदे फ़ोटो वायरल करने की धमकी दी जा रही है तो आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये बताऊंगा मैं आपको वीडियो में आगे। तो सबसे पहले मैं आपको इन एप्लीकेशंस के नाम बताऊंगा, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। और लोन आपको चुकाना है या नहीं ये भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। लंबे का मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स माइंड से इस वीडियो को वॉच करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आए और आपने तुरंत फॉरवर्ड किया फास्ट लगा के और आपने तुरंत ये वीडियो स्किप कर दिया। कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप हो सकती है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ इन एप्लीकेशंस के बारे में। तो पहले आपको एप्लीकेशंस दिखाता हूँ जो कि फ्रॉड है, फर्जी हैं। उसके बाद इनके हैरेसमेंट के संबंध में बात करेंगे कि ये किस प्रकार से लोगों को जो है वो हैरेसमेंट करते हैं और कैसे आपको इनसे बचना चाहिए और आपको इनका लोन चुकाना है या नहीं, ये भी आपको बताऊँगा वीडियो में एंड में। तो सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है मनी पाथ SNJ फाइनेंशियल एडवाइजरी करके कोई डेवलपर है, उनकी एप्लीकेशन है। अब इनके रेटिंग रिव्यूज़ आपको दिखाता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा। देखिए, वार्निंग, दिस इज ए फेक एंड फ्रॉडुलेंट लोन ऐप, दे शो वन अमाउंट बट डिमांड मच हायर। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे, मतलब एक दो नहीं। अगर देखिए मैं इसको यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे आपको यहाँ पर कमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, ब्लैकमेल करते हैं, ये भी लिखा हुआ है इन्होंने, ये मधु दिन्नू करके हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि गर्ल्स डोंट इंस्टॉल द ऐप, दे ब्लैकमेल अस बिफोर द रीपेमेंट डेट। ठीक है, थ्रेटनिंग करते हैं। चलिए, एक एप्लीकेशन हो गई। चलिए नंबर 2 की एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गई लोन कैश EMI लोन कैलकुलेटर अर्ली एक्सेस। ये भी एक फ़र्जी लोन एप्लीकेशन है, इसके ऐड दिखाई दे रहे हैं आजकल। और आजकल जो फ़र्जी लोन एप्लीकेशन हैं वो कुछ इस प्रकार से जो है कैलकुलेटर या मनी एक्सपेंस ट्रैकर करके, ऐसे करके बहुत सारी नाम बदल के या रूप बदल के प्ले स्टोर में आ रहे हैं और लोगों को लूटने का, हैरेसमेंट करने का कार्य कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ। तो ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम है क्रेड नीति। ठीक है, क्रेड नीति इस एप्लीकेशन का नाम है, क्रेडिट असिस्टेंट। और देखिए यहाँ पर अगर मैं क्रिटिकल रेटिंग्स में इसकी जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सब इनके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है कि दिस इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन आई हैव एवर यूज्ड, मतलब सबसे ख़राब एप्लीकेशन है अब तक जो यूज़ की गई है। दिस ऐप इज सेडी एंड फ्रॉडुलेंट एज इट मिस प्रेजेंट लोन डिटेल्स बिफोर अप्लाइंग एंड सैंक्शनिंग। ठीक है, तो लोग बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है फ्रॉड एप्लीकेशन है। देखिए इसके बाद भी अगला कमेंट भी देख सकते हैं आप, फ्रॉड एप्लीकेशन, दे मिस यूज माई फोटोज एंड सेंड टू माई सिस्टर एंड फ्रेंड आफ्टर रियलाइजिंग दिस इज ए स्कैम। ठीक है, तो ये भी फर्जी एप्लीकेशन है। चलिए अगली फर्जी लोन एप्लीकेशन जिसके 500 के से प्लस डाउनलोड्स हैं, अपने आप में कीर्तिमान स्थापित है इस एप्लीकेशन का डाउनलोड्स के मामले में। अब आप समझ सकते हैं कितने सारे लोगों के साथ में इसने फ्रॉड किया होगा। इंटरेस्ट रेट आर ऑलमोस्ट 60-70% फॉर ओनली 7 डेज, यानी 7 दिन वाली लोन एप्लीकेशन है ये भी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके जितने आप क्रिटिकल रेटिंग्स चेक करेंगे, क्रिटिकल रिव्यूज़ वगैरह चेक करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये लोन एप्लीकेशन कितना ज़्यादा लोगों के साथ में फ्रॉड कर रही है, कितना ज़्यादा लोगों को सता रही है, कितना ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ट्रस्ट रूट लोन करके एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह। ठीक है, अब मैं आपको क्रिटिकल दिखाता हूँ। क्रिटिकल देखिएगा, दिस ऐप कस्टमर केयर बाय वेरी पुअर, द ईमेल इट देयर मेंशन नॉट इवन एग्जिस्ट। और यहाँ पर देखिए 1800 रुपये जो है 3000 रुपये में से क्रेडिट हुए, मतलब 3000 का लोन अप्लाई किया तो 1800 रुपये ही आए बैंक अकाउंट में। और इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर भी इनके भी रेटिंग्स वगैरह वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर अगली जो एप्लीकेशन है इसका नाम यहाँ पर देखिए, वैसे क्विक लोन करके कोई ऐड है, मतलब किसी पेज से ऐड चल रहा है, बट एप्लीकेशन का जो नाम है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं एक बार।
यहाँ पर है एक बार क्रेडिट मी, ठीक है, ये हो गया क्रेडिट मी, गेट इंस्टेंट लोन। आगे बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं बाय स्कोर प्रो, ये भी प्ले स्टोर में मौजूद है, और जो मैंने इससे पहले दिखाई थी वो प्ले स्टोर में नहीं थी, क्रेडिट मी बाय स्कोर प्रो, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल में चलते हैं। डोंट डाउनलोड फ्रॉड ऐप, ठीक है, डू नॉट यूज़ और डाउनलोड दिस ऐप। देखिए सब लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए आप 1800 रुपये, मतलब 3000 का लोन अप्लाई किया, 1800 रुपये बैंक अकाउंट में 7 दिन में पे करना है, 3000 का लोन वापस से, ठीक है, वापस से 3000 का लोन। आगे बढ़ते हैं, अगली एप्लीकेशन क्रेडी स्टैम्प, क्रेडी स्टैम्प भी है ना, हाँ क्रेडी स्टैम्प। 100K आप देख सकते हैं, 100K डाउनलोड से इनके, भाई 100K, 1 लाख डाउनलोड से, मतलब लोगों को कितना ज़्यादा लूटा जा रहा होगा, आप इस बात से बिल्कुल अंदाज़ा आपको नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इंडिया में लोग परेशान हैं इन एप्लीकेशंस की वजह से। देखिए फ्रॉड लोन एप्लीकेशन, फ्रॉड लोन एप्लीकेशन, देखिए क्रिटिकल में आपको दिखा देता हूँ, इट्स ए फ्रॉड ऐप, देखिए ओनली 3000, ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने आप देखेंगे मतलब रिव्यूज़ वगैरह सब यही इशारा कर रहे होंगे कि ये लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है। तो अब बढ़ते हैं आगे, ओ कैश करके, ये मुझे एक ऐड दिखाई दिया था, ये भी फ्रॉड है, ऐड है, ठीक है, फ्रॉड ऐड है। तो यहाँ ऐसे जो आपको ऐड वगैरह दिखाई देते हैं इन पर भी आपको कभी क्लिक नहीं करना है। हालांकि ये एप्लीकेशन है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऐड लोन के रिगार्डिंग ही है, तो बिल्कुल बच कर रहना है, ठीक है। देखिए आप कितनी स्पीड से, एंटर योर नंबर हेयर, एंटर योर बैंक नेम, देख रहे हैं आप। चलिए इससे वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, जो ऐड रन हो रहा है वो जेंट्रो स्पेस फाउंडेशन करके कोई फेसबुक पेज है, वो रन करा रहा है इस ऐड के लिए। चलिए आगे आते हैं, लोन रडार, कैश लोन इंडिया, नीति टेक्नोलॉजी LLP, 500K से प्लस के भी डाउनलोड्स हो चुके हैं, निम क्रेडिट की तरह। और पता नहीं क्यों, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देख रही है होगी कि ये एप्लीकेशन क्यों प्ले स्टोर में एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। डोंट इंस्टॉल, नेवर इंस्टॉल दिस ऐप। अब जितने भी यहाँ पर क्रिटिकल में होंगे देखिए आप सब में पढ़िएगा, 6 दिन में इनको रीपेमेंट चाहिए, 25 रुपये बैंक अकाउंट में आए, 47 रुपये मांग रहे हैं 6 दिन में, मतलब कोई तुक है क्या। चलिए आगे, तेज SGDF, ठीक है, जो भी है, तेज फाइनेंस। ओहो, क्लिक किया, आपको लग रहा होगा कि ये कोई प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है, ठीक है, प्ले स्टोर की तरह डिज़ाइन कर रखा है। इंस्टॉल पर एक बार क्लिक कर देता हूँ, देखिए APK फाइल डाउनलोड होने का लिंक आ जाएगा, फाइल माइट भी हार्मफुल, तेज फाइनेंस, फ्रॉड एप्लीकेशन है, बिल्कुल फ्रॉड। आगे आते हैं, क्रेडिजार, क्लियर क्रेडिट, 100K से प्लस के डाउनलोड्स हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आता हूँ, क्रिटिकल, पैथेटिक एंड रिप ऑफ, रनिंग ए स्कैम, रीपेमेंट विद ओनली 7 डेज, ठीक है, ये मतलब सब इन्होंने लिख रखा है, स्कैम है ये एप्लीकेशन, प्लीज़ डोंट यूज़ दिस ऐप, आई एम गोइंग टू रिपोर्ट टू दिस साइबर सिक्योरिटी एंड आल्सो नॉट गोइंग टू, देख सकते हैं आप। अब देखिए आगे अगली एप्लीकेशन, फर्स्ट फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, थोड़ी सी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फर्स्ट फाइनेंस सर्विसेज, मतलब इनके नाम भी है, और आपको लग रहा होगा प्ले स्टोर, प्ले स्टोर नहीं है, ये एक वेबसाइट है, airpanda.in। देखिए इस पे नीचे जो इन्होंने लिंक डाले हैं वो डायरेक्ट प्ले स्टोर के डाले हैं, जैसे किस पर मैंने क्लिक किया तो किस एप्लीकेशन प्ले स्टोर में ओपन हो गई, ठीक है, मतलब वेबसाइट इस हिसाब से डिज़ाइन की कि आपको लगेगा कि आप प्ले स्टोर में हैं, बट प्ले स्टोर नहीं है, ये वेबसाइट है। तो इंस्टॉल पर एक बार क्लिक कर देता हूँ मैं, कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ, फाइल माइट भी हार्मफुल, ठीक है, देख रहे हैं APK फाइल डाउनलोड होने का लिंक आ रहा है। चलिए ऊपर आते हैं थोड़ा सा, फाइनेंस लैंडिंग, चलिए अप्लाई नाउ पर एक बार क्लिक कर देते हैं इस पर। बूस्ट लोन, डाउनलोड नाउ पर क्लिक करूँ क्या, क्लिक करके दिखाऊँ क्या, देखिए आप, बूस्ट लोन, वाह क्या बात है, क्लिक कर दिया, कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है,
कैंसिल कर देता हूँ, मुझे डाउनलोड नहीं करना है भाई, कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। आगे आते हैं पायनीर। इसके तो कहने ही क्या है, इतने लोगों को इस एप्लीकेशन ने बर्बाद किया है, मतलब आपको बता नहीं सकता हूँ। आपको लग रहा होगा प्ले स्टोर है, बट ये प्ले स्टोर नहीं है, लेकिन प्ले स्टोर में भी बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो हो गई इन फर्जी लोन एप्लीकेशन की, जो कि 15 मैंने आपको एप्लीकेशन बता दी हैं, और ये 15 की 15 एप्लीकेशन जो है वो फ्रॉड है, फर्जी हैं। ध्यान दें कि अगर आपने इनमें से किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, या कोई ऐसी एप्लीकेशन से आपने लोन ले रखा है जिन्होंने आपको 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराया है, 7 दिनों का, तो आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि वो लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है। जितनी भी एप्लीकेशन आपको 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं वो सभी फ्रॉड होती हैं, फर्जी होती हैं, या बोल सकता हूँ बिल्कुल फर्जी तरीके से वो वर्क कर रही होती हैं, क्योंकि RBI की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग भी पेड लोन प्रोवाइड नहीं कराए जा सकते हैं, मतलब जो कि कुछ दिनों के लोन होते हैं वो लोन प्रोवाइड नहीं कराए जा सकते हैं। आपका एक टेन्योर होना चाहिए जो कि 31 दिन, 62 दिन, मतलब 62 दिनों का मिनिमम टेन्योर होना चाहिए, 90 डेज़ का टेन्योर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो गूगल की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग तो 90 डेज़ का टेन्योर है, बट क्या ही बोलूँ, अब ये कैसे प्ले स्टोर में मौजूद है मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट बार बार एक सर्कुलर जारी करती है कि हम प्ले स्टोर से ऐसी फर्जी लोन एप्लीकेशंस को हटवा रहे हैं, बट फिर से वो कोई लूप होल ढूंढ के फिर से प्ले स्टोर में वापस आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता, कैसे प्ले स्टोर में वापसी हो रही है इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस की, कोई नहीं जानता। मैं आज एक ट्वीट करूँगा, सेटलमेंट TV नाम से मेरी ट्विटर हैंडल है, मतलब आजकल तो उसका नाम एक्स हो गया है, एक्स पर हैंडल है मेरा सेटलमेंट TV के नाम से। आप सिर्फ उस ट्वीट को रीट्वीट कीजिएगा, आज मैं कोशिश करूँगा इस ट्वीट को करने की, और ये जितनी भी एप्लीकेशन है या इस वीडियो का लिंक जो है वो मैं पहुँचाऊँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तक, भारत सरकार तक, वित्त मंत्री तक। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उस ट्वीट को रीट्वीट कराना है, जिससे कि जो वित्त मंत्रालय है उसको भी पता चले, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको भी पता चले कि इंडिया में किस लेवल पर लोगों को लूटा जा रहा है, कितना बड़ा इंडिया में स्कैम चल रहा है। चलिए, तो बैक टू फिर से आपसे वही बात करते हैं कि ये 15 जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, इसके अलावा और भी फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको कुछ नाम बताए हैं, सैकड़ों एप्लीकेशन हैं जो कि 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं, लोगों को हैरेसमेंट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, और मतलब क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा लोगों के साथ में हैरेसमेंट हो रहा है कि उनको अपना घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति, जेवरात सब कुछ बेच के इनका पेमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो गंदे फ़ोटो अगर आपके वायरल कर रहे हैं, या आपको ये जानना है कि आपको इनका लोन चुकाना है नहीं, तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिए एंड तक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके गंदे फ़ोटो वीडियो वायरल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। देखिए, जैसे ही आपको पता लगता है कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है, तो सबसे पहले आपको काम करना है उसकी तत्काल एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। अब कंप्लेंट आप 3 माध्यम से रजिस्टर करा सकते हैं। तीनों माध्यम में जो सबसे अच्छा जो माध्यम होता है वो ये होता है कि आप अपने नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाएं, वहाँ अपनी पूरी जो भी आपके साथ में हो रहा है वो आप सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं, जो भी ऑफिसर होंगे उनके लिए, और वहाँ पर एक कंप्लेंट लॉन्च कराएं। ठीक है, अगर आपने इन फर्जी लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट भी कर दिया तब भी आप वो बता सकते हैं कि मुझसे ज़बरदस्ती इतना ज़्यादा ब्याज चार्ज करके मुझसे रीपेमेंट वगैरह लिया गया है, और मेरे फ़ोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जा रही है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस ने एक्सेस कर लिया है, और अब वो उसका ब्लैकमेल कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया में एक IT एक्ट है। IT एक्ट की बात करूं तो देखिए, उसके अकॉर्डिंग कोई भी मतलब जो ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है या कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपके डेटा का मिसयूज नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, बिना आपकी परमिशन के जो है वो आपके डेटा का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो लोन एप्लीकेशंस होती हैं, भले ही आप इनको परमिशंस प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके डेटा का मिसयूज इस प्रकार करें कि आपके गंदे फ़ोटो बनाकर वहाँ पर वायरल करें। ठीक है, और किसी के भी गंदे फ़ोटो बनाकर वायरल करना अपने आप में एक अपराध है। तो आपको बता दूं कि बहुत ही आसान रहेगा अगर आप नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन विजिट करेंगे। लगभग सभी ज़िलों में ज़िला मुख्यालय पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होता है, या फिर आसपास में होता है, या अगर आप उसके बारे में पता लगाना चाहते हैं तो नियर बाई पुलिस स्टेशन जाइए, उनसे पूछ लीजिएगा कि आपका साइबर सेल कहाँ पर है, तो साइबर सेल में जाकर आप जो है कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर करा दीजिएगा इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के खिलाफ। दूसरा एक और तरीका होता है,
अगर आपके ज़िले में कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो आप जो नियर बाई पुलिस स्टेशन है वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, जिसे लोकल थाना बोलते हैं। और तीसरा एक और तरीका है, लेकिन उस तरीके का इस्तेमाल आप तब करें जब बहुत अर्जेंट आपको इमरजेंसी हो। आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन 3 दिन के अंदर विदिन 72 आवर्स आपको उसकी हार्ड कॉपी, यानी जो भी आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है ऑनलाइन, उसको आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करके उस पर अपने सिग्नेचर करके जो भी उसमें ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं उनको प्रोवाइड कराना होगा। अभी आपको मेरी बात शायद समझ में ना आई हो, लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूँ। जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है। आपको अब शायद बात समझ में आई होगी। तो ऑनलाइन जो आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट कीजिए, उस पर अपने सिग्नेचर कीजिए और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी उसमें अपॉइंट होते हैं उनको प्रोवाइड करा दीजिए, जिससे कि फ़र्दर उसमें आगे कार्रवाई हो जाए। तो बेस्ट जो है जरिया कौन सा है, वो है नियर बाई आप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाएँ। वो लोग, उन लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ होती है इन केसेस के बारे में, तो वो आपको जो भी राय दें उसको आप फॉलो करें। और मैं भी आपको यहाँ पर कुछ राय देने वाला हूँ, तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तब भी आप बहुत हद तक प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको वहाँ पर एक लाइन ये भी ऐड करानी है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो तो आपके पास इस कंप्लेंट की कॉपी हो जिसमें मेंशन हो कि मुझे डर है कि ये लोग आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। इससे आपकी भविष्य में भी बहुत हद तक आप प्रोटेक्ट रहेंगे। अगर मान लीजिए आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज करके ये लोग ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा ट्रांजैक्शन कर देते हैं। अगर फॉरेन ट्रांजैक्शन की बात करूं तो वहाँ पर भी एक जगह पर पैन नंबर लिया जाता है, ठीक है। सब मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि नहीं मैं ओपन कर सकता। एक और तरीका होता है जिसमें कि ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है ये आपके नाम से GST फॉर्म रजिस्टर करा लेते हैं। ऐसा मैं ऐसे यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस संबंध में। अगर आप गूगल करेंगे आधार पैन मिसयूज बाई फ्रॉड लोन ऐप्स या KYC मिसयूज बाई फ्रॉड लोन ऐप्स, तो आपको कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें बहुत अच्छे से मेंशन होगा कि किस प्रकार से फर्जी लोन एप्लीकेशन आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज करते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार बिना OTP के कैसे मिसयूज हो सकता है, ठीक है। सारी बातें यहाँ नहीं बताई जा सकती हैं और OTP भी वो एक्सेस कर सकते हैं आपके फ़ोन से। अगर एप्लीकेशन आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल है और अगर आपने अपने मैसेज रीड करने की परमिशन दे रखी है तो वो आपके फ़ोन पर एक OTP भेजेंगे, उसको रीड कर लेंगे। अगर आपके फ़ोन का डेटा ऑन होगा तो आपकी OTP रीड हो जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ जैसे ही आपको पता लगे कि कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया हुआ है, तुरंत एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दें, ठीक है। अब एक तो बात ये लिखवानी है आपको कि आधार कार्ड पैन कार्ड का आपके मिसयूज कर सकते हैं, और बाकी जो आपके साथ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के द्वारा वो आपको लिखवानी है। तो दोस्तों एक बात पर आपको और गौर करना है, जब आप कंप्लेंट रजिस्टर करा रहे होंगे तो जो भी आपने नंबर से लोन लिया है वो नंबर आपको कंप्लेंट के अंदर जो आप ड्राफ्ट करते हैं, जिस प्रकार से जैसे कि मैंने इस नंबर से इन एप्लीकेशन से लोन लिया था, मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड थी, फर्जी थी, इन्होंने मेरे साथ में इस प्रकार से जो है ये गलत किया हुआ है और मेरे इस प्रकार से गंदे फ़ोटो वीडियो वायरल करने की मुझे धमकी दे रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जो भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं और मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, तो ऐसे करके आप कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं। तो कंप्लेंट के अंदर जो मैटर है उसमें तो वही नंबर डालना है आपको जिस नंबर से आपने लोन लिया है, लेकिन जब आप लास्ट में अपना नाम लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, यहाँ पर आप सिग्नेचर करते हैं, वहाँ पर आप कोई दूसरा नंबर प्रोवाइड कराइएगा जिससे कि पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर आपको बंद करना पड़ेगा, या फिर अल्टरनेटिव नंबर भी पुलिस को प्रोवाइड कराइएगा जिससे पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए, ठीक है। अब आपको मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। तो जैसे ही आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, कंप्लेंट की एक लेंगे फ़ोटो, ठीक है, जो आपको कंप्लेंट की एक रिसीविंग मिलेगी उसकी आप फ़ोटो लेंगे और फ़ोटो लेकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएंगे, और उस पर अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि आपने लोन लिया तो ब्लर कर दीजिएगा लोन वाला पार्ट, जहाँ जहाँ पर लोन ऐप लिखा है वहाँ पर ब्लर कर दीजिएगा, बट उसको व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर लगाइएगा। और नीचे स्टेटस में एक लाइन और ऐड करके मेंशन कर दीजिएगा कि मेरे साथ में एक साइबर फ्रॉड हो गया है, अगर किसी के पास मुझसे संबंधित कोई कॉल मैसेज आता है तो उसे ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए, ठीक है। एक तो स्टेटस लगा देना है, यही मैसेज, यही फ़ोटो आपको सबके पास सेंड करना है, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट
लिस्ट में व्हाट्सअप पर नंबर अवेलेबल है उन सबके पास, ठीक है। और अगर आप कॉल करके बताना चाहते हैं, कॉल करके बता दीजिएगा। पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को आपको सूचित करना है और ये बात बोल देना है कि अगर मुझसे संबंधित कोई भी जानकारी कोई भी मांगता है तो उसे बोल देना कि आप मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है, और आप मेरे जैसे नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानते हैं। आपको सिंपल मना कर देना है, सिर्फ आपको इतना ही समझाना है, ठीक है। और उनको बोल देना मुझसे संबंधित कोई कॉल या फोटो वीडियो आता है उसे ब्लॉक करो, उस नंबर को इग्नोर करो, और मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। इस प्रकार से आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको मैसेज कर दें, समझा दें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस तो लगा ही दें, डीपी पर भी लगा दें और समझा भी दें। और कोशिश ये करें कि जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में फ़ीमेल्स हैं, मतलब जिनके कॉन्टैक्ट में आप, तो उनकी जो डीपी है उसको या तो प्राइवेट करवा दो या फिर उसको रिमूव करवा दो, ठीक है, जिससे कि वो उनके फ़ोटो का भी मिसयूज ना कर पाएँ फ्रॉड लोन एप्लीकेशन वाले। क्योंकि ये करते क्या है, कोई गंदा फ़ोटो किसी वेबसाइट से उठाते हैं, वहाँ पर आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें से किसी फीमेल का फ़ोटो निकालेंगे, या अगर आप फीमेल हैं तो किसी मेल का फ़ोटो निकालेंगे, और मेल वाले फेस पर मेल का फ़ोटो पेस्ट कर देंगे, फीमेल वाले जो चेहरा है उस पर फीमेल का फ़ोटो पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद उसको वायरल करके आपको ब्लैकमेल करेंगे, हैरेसमेंट करेंगे, ठीक है। अब आपके मन में एक बात सवाल आ रहा होगा कि क्यों ना हम इनका रीपेमेंट कर दें, या आपके मन में ये सवाल होगा कि लोन चुकाना है या नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको लोन इनका चुकाना चाहिए या नहीं चुकाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने बिल्कुल भी ये बेवकूफ़ी की कि आपने इनका लोन चुकाने की कोशिश की फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस का, जो कि 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं, इनका लोन सिविल में से होता नहीं है, ना इनकी कोई NBFC या बैंक होती है। तो अगर आपने बिल्कुल भी इनका लोन चुकाने की बेवकूफ़ी की तो इनको पता लग जाएगा कि आपके पास में है पैसा, और इसके बाद फिर ये जो आपको हैरेसमेंट करेंगे, शायद वो बहुत हाई लेवल का हैरेसमेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो बिल्कुल इनका लोन चुकाने की गलती ना करें। अगर आपने लोन चुका दिया तो ये क्या करेंगे, फिर से एक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। जी हाँ, मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास दिन भर ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेज आते हैं, ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको इनका लोन नहीं चुकाना है। जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है जो कि 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई NBFC बैंक नहीं होती है, जो कि लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं कराते हैं, या प्रोवाइड भी कराते हैं तो फ्रॉड प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पर किसी फर्जी NBFC का नाम लिखते हैं या किसी NBFC का नाम उनकी बिना परमिशन के लिखते हैं, ठीक है। तो ये फ्रॉड लोन एप्लीकेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको ऐसी किसी भी ऐप का लोन नहीं चुकाना है। सिंपल आपको, जैसे मैंने बताया, कंप्लेंट रजिस्टर करा के व्हाट्सएप पर सबके पास सेंड कर देनी है। उसके बाद अपना व्हाट्सएप बंद कर देना है। व्हाट्सएप बंद करने का मतलब, अगर मैं आपको मैसेज करूं तो वहाँ पर डबल टिक नहीं आना चाहिए, डबल चेक मार्क नहीं आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जब डबल चेक मार्क आता है वो ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब मैसेज रीड हो गया है। डबल चेक मार्क का मतलब होता है मैसेज डिलीवर्ड हो गया है, और सिंगल चेक मार्क का मतलब होता है मैसेज डिलीवर्ड नहीं हुआ। तो जब भी कभी फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले आपको मैसेज करें तो उनके पास सिंगल चेक मार्क आए, ठीक है। तो नंबर स्विच ऑफ करो 1 से 1.5 महीने के लिए। 1 से 1.5 महीने के लिए व्हाट्सएप बंद करो, और आप यकीन मानिएगा 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके पास ये कॉल्स वगैरह आना बंद हो जाएंगी। 99% चांसेस रहेंगे कि बिल्कुल आप हैरेसमेंट से बचे जाएंगे, ठीक है। 1% का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है 1.5 महीने बाद उनको याद आए। वैसे तो याद ऐसे भी आ जाती है, 4-5 साल बाद भी ये कॉल्स वगैरह घुमा सकते हैं, बट फिर भी अगर आप 1 से 1.5 महीने बंद करेंगे तो एक दिन कोई बंदा कॉल करेगा, 2 दिन कॉल करेगा, 3 दिन कॉल करेगा, कितनी बार कॉल कर लेगा। जो इनके रिकवरी एजेंट है सिर्फ आप लोग तो हो नहीं, 500 केसी प्लस इनके डाउनलोड से, 100 केसी प्लस इनके डाउनलोड से, एक नहीं मल्टीपल फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं। और लगभग आपसे बात करूँ तो ये सब क्रिमिनल कहीं ना कहीं किसी एक ही क्रिमिनल से कनेक्ट होंगे, ठीक है, या आपस में इन लोगों ने डेटा शेयर कर रखा होगा। तो आप लोगों को बता दूं, 1 से 1.5 महीने नंबर ऑफ़ करो, व्हाट्सएप बंद करो, और कोई लोन वगैरह इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का आपको नहीं चुकाना है। अगर आपने चुकाया तब भी आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें कोई ना कोई एंट्री ऐसी आ सकती है जिसकी बैंक आपसे इंक्वायरी कर सकती है, ध्यान रखिएगा। और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इनका कोई लोन वगैरह नहीं चुकाना है, बिल्कुल भी इनका पेमेंट नहीं करना है 7 दिन वाली एप्लीकेशन का। सिर्फ जो मैंने आपको बताया है, कंप्लेंट रजिस्टर करा के व्हाट्सएप पर सबको सेंड कर दो, स्टेटस पर लगा दो, नंबर स्विच ऑफ कर दो, व्हाट्सएप बंद कर दो। और हाँ, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप बंद नहीं करते हो, मेरे पास बार बार मैसेज करते हैं कि हम क्या करें, वो ब्लैकमेल कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है। भाई हम कुछ नहीं कर सकते। आप पहले समझो, वो जो बंदे हैरेसमेंट कर रहे हैं उनकी आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर अगर नहीं कराई, और अगर आपने व्हाट्सएप बंद नहीं किया है, आपने फ़ोन स्विच ऑफ नहीं किया, तो आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे, हैरेसमेंट करते रहेंगे। इसमें क्या
कोई कर पाएगा। और ज़्यादातर जो है पाकिस्तान से रिकवरी चल रही है, इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के जो एड्स वगैरह हैं वो पाकिस्तान से रन हो रहे हैं। तो अब मैं अगर आपसे बात करूं अगर जुडिशियल एरिया के बारे में, तो इंडिया का जुडिशियल एरिया पाकिस्तान में तो कवर नहीं होता है, आप समझो मेरी बात। तो हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो भी एक लिमिटेड दायरे तक ही जांच कर पाती हैं। तो पाकिस्तान से जो कॉल्स वगैरह आ रही हैं उनको कैसे उन पर कार्रवाई होगी, तो तरीका मैंने जो आपको बताया, आप नंबर स्विच ऑफ करो, व्हाट्सएप बंद करो, पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराओ, जिससे कि आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज ना हो पाए, ठीक है। और लोन वगैरह इनका नहीं चुकाना है। अब आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, देखिए अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। कोई सी भी आप मेंबरशिप पर अगर ज्वाइन करते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात कर पाएंगे और जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में आप मुझसे जानकारी ले पाएंगे, ठीक है। तो मेरे सुझाव आपको तभी पता चल पाएंगे कॉल्स पर जब आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं। तो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पर ज्वाइन बटन भी आ रहा होगा, तो ज्वाइन बटन पर आप क्लिक करेंगे और मेंबरशिप पर कोई भी एक ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको मेरा मुझसे कांटेक्ट करने का तरीका पता चल जाएगा, ठीक है। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो बहुत सारी मैंने आपको जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। उनमें से आप जिस एप्लीकेशन से चाहें उस एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा और उन सभी एप्लीकेशंस का लोन समय पर चुकाइएगा, क्योंकि वो सभी जेन्यून हैं, ट्रस्टेड है, एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप चैनल की मेंबरशिप भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।